हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर फिर एक बार। मैं हूं आपका मित्र परमात्मा हरिदास। तो भक्तों, हमारे पास आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीरियसली आप भी पढ़ सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि कितने सारे क्वेश्चन हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं इस समय, जिनका हमने जवाब देना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एक प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा बहुत स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, फिर शास्त्रों के उदाहरण भी पुटअप करने पड़ते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था, हम अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बताते। हम जो भी कुछ बताते हैं शास्त्रों के आधार पर ही बताते हैं। तो आज हमारे पास प्रश्न आया, हमारे एक मित्र हैं आकाश। हमारे वो लेक्चर देखा करते हैं। मित्र तो मतलब लेक्चर देखने के बाद ही बने। तो उनका एक दो बार फ़ोन भी आया था, पहले मैं इनको जानता नहीं था। तो इन्होंने प्रश्न भेजा है हमारे पास कि मेरा मन बड़ा विचलित रहता है, मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं। मन को कैसे कंट्रोल करें। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये क्वेश्चन एक व्यक्ति के जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं, पहली बात तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपको एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है कि मेरा मन विचलित हो रहा है, मेरा मन भाग रहा है, मैं उसको कंट्रोल करूं। आप ये समझ तो पा रहे हैं। अधिकांश लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेरा मन भाग रहा है, मैं उसके वश में हूं या वो मेरे वश में है। अधिकांश तो लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो अपने मन का राजा हूं, लेकिन वो मन के राजा नहीं होते, वो मन के गुलाम होते हैं। आप किसी की हर बात मान रहे हो, आप उसके गुलाम हो गए या वो आपका गुलाम हो गया, बताइए। यानी कि हम किसी की हर बात मान रहे हैं तो हम उसके गुलाम हुए ना। ऐसी जो लोग कहते हैं ना, मैं मन का राजा हूं, मैं तो अपने मन से काम करता हूं, नहीं, वो अपने मन के गुलाम है, वो मन के राजा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी, आपने सवाल पूछा। तो हम कोशिश करेंगे आपके इस सवाल का जवाब देने का। अगर मैं इस सवाल को थोड़े साधारण शब्दों में बोलूं तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम अपने मन के साथ कैसे डील करें। अगर हमारा मन विचलित हो रहा है तो हम इसके साथ कैसे डील करें। तो देखिए, वो वाली बात है कि आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको सही सटीक आंसर दे पाऊं। लेकिन जितना मैंने अपने गुरु और सीनियर वैष्णव और प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा है, उतना ही मैं आपको बता सकता हूं। और वो भी हम अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ लेवल तक, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लेवल तक हमारा मन कंट्रोल में है। ठीक है। तो आपने पूछा है कि मन, तो सबसे बात है कि देखिए, पहले मैं ये पता होना चाहिए कि मन है क्या, मन किस चीज से बना है और मन का स्वभाव क्या है। ये हमें तीन चीज समझनी पड़ेगी। मन क्या है, किससे बना है और मन का स्वभाव क्या है। ये तीन चीजें जब हम समझ जाएंगे तो शायद कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे मन को। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन है कि मन क्या है। देखिए, मन जो बना है हमारी इच्छाओं से बना है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं थी, उससे हमारा मन बन गया। अब इच्छाएं तो खत्म हम कर नहीं सकते, तो करें क्या। हम अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में बदल सकते हैं, पहला। दूसरा, मन का स्वभाव। मन का जो स्वभाव है दोस्तों, वो ये है, दो तरह के स्वभाव मैंने अपने सीनियर से सुने हैं। पहला तो क्या है, मन क्या करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। पहले चीज को सोचता है, फिर फील कराता है, और फिर उसे पाने के लिए किसी भी हद तक प्रयास कर लेता है, किसी भी हद तक। और जो दूसरा स्वभाव है मन का, बहुत ही कहने वाला कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा स्वभाव है। वो ये है कि मन हर आध्यात्मिक चीज को भौतिक बना देता है। भक्त आध्यात्मिक है, उसको भौतिक बना देगा।
शास्त्र आध्यात्मिक है, उसको भौतिक बना देगा। प्रसाद आध्यात्मिक है, उसको भौतिक बना देगा। भगवान के धाम आध्यात्मिक है, भगवान के धाम है, उनको भी भौतिक बना देगा। तो ये मन का स्वभाव है। अब अगर हम देखें तो छठा चैप्टर गीता में, भगवत गीता के अंदर छठा चैप्टर पूरा मन के ऊपर ही है। भगवान अर्जुन को अपने आंसर दे रहे हैं मन के ऊपर। जैसे अगर अभी हम बात करें, और क्या होता है कि मन के स्वभाव जो बताया, सोचना, सोचता कैसे है वो, कहता है ना थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो मन सोचता क्या है? मन 4 प्रकार के थॉट्स हमारे माइंड के अंदर आते हैं। पहले होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। दूसरे नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। और तीसरे रूटीन थॉट्स, दिनचर्या वाले हमारे विचार। और चौथे होते हैं वेस्टफुल थॉट्स, जिनका हमारे लिए कोई जीवन में कोई मायने ही नहीं रखता, बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता। तो अभी 4 प्रकार के थॉट से हम कैसे लड़ सकते हैं और अपने मन से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इन बातों का समाधान भगवान ने अर्जुन को छठे अध्याय से देना शुरू करा। भगवान ने क्या बोला? छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? मैं आपके सामने हिंदी वर्जन सारे पढ़ूंगा, संस्कृत वर्जन नहीं पढ़ूंगा। भगवान ने बोला, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। मन की सहायता से यानी क्या करे? मन को फ्रेंड बना ले अपना। कोई आपकी सहायता कब करेगा? जब वो आपका फ्रेंड है। अब आप रोड पे जा रहे हो किसी से, अब बोलो कि भैया जरा मेरी मदद करोगे? बोलो भैया कौन हो आप? मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं आपकी मदद क्यों करूंगा? लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उससे हम सहायता मांगेंगे तो शायद हमें सहायता मिल जाएगी, क्योंकि वो हमें जानता है। तो ऐसे हमें मन को पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान कह रहे हैं मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे ना गिरने दे। 2 काम बता रहे भगवान। चैप्टर नंबर 6 में वर्सेस नंबर 5 में क्या बता रहे हैं? कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन से अपना उद्धार करे और उसको नीचे ना गिरने दे। और क्या कहते हैं? यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अभी हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। उसकी चर्चा हम अभी भगवान भी बताएंगे और हम भी करेंगे आगे। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि मित्र कैसे है और शत्रु कैसे है। अभी भी बता रहे हैं भगवान। भगवान बता रहे छठे अध्याय के छठे श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में बता रहे कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। यानी हमें मन को जीतना कितना मुश्किल है, लेकिन हमें इसको जीतना ही पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाना है। और यदि किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, मन उसका शत्रु बना रहेगा। रहेगा मतलब हमेशा आपके साथ रहेगा। कहने का मतलब अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम 24 आवर्स, प्रत्येक क्षण, हर एक सांस के साथ, हर एक दृष्टि के साथ हम इस संसार को देख रहे हैं, साथ के साथ एक महाशत्रु अपने साथ लिए घूम रहे हैं, जो हमारा कभी भी सर्वनाश कर सकता है। और हमने देखा भी है अपने जीवन में। अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे क्या चीजों में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसके बाद भगवान हमें बता रहे हैं इसी के 26 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचकर अपने वश में लगाए, वश में कर ले। यानी यहां पे भगवान ने अब क्या बताया? एक मन का स्वभाव बता दिया। क्या बता दिया? चंचल और अस्थिर, किसी भी चीज पे स्थिर नहीं है वो, और चंचल है। अब इतनी बातें सारी सुन के अर्जुन का मन भी
विचलित हो गया। तो अर्जुन ने भी फिर एक क्वेश्चन पूछा भगवान से। फिर अर्जुन ने अपना मन खोलना प्रारंभ किया भगवान के सामने। तो पहले क्या बोला अर्जुन ने, 6.34 में क्या बोला अर्जुन ने कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बल विदढ़म तस्याहम निर्गम मन्ये वायोरीषु दुष्करम। ये अर्जुन बता रहे, क्या कह रहे। अब अर्जुन ने भी क्या करा, मन के कुछ फंक्शन हमें बताए, अपना मन का स्वभाव बताया हमें कि, और किसे बताया, भगवान को बताया। क्या बताया कि चंचलम ही मना कृष्णा, कि हे कृष्ण मेरा मन चंचल है। क्या है, चंचल, प्रामाथी है, विचलित करने वाला है मुझे, और क्या है, बलवता, बलवान है, दृढ़म, द्रुगारी है, हटीला है, मैं इसको वश में नहीं कर सकता। मैं वायु को तो वश में कर सकता। अब सोचिए ये स्थिति किसकी है, अर्जुन की। अर्जुन कौन है, भगवान का सखा, मित्र, और सबसे बड़ी बात है वो भगवान के साथ में खड़ा है। भगवान के साथ में खड़ा है, भगवान के बिल्कुल पास में खड़े हैं और उसको गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तब उसकी स्थिति है। और हमने तो अपने जीवन में भगवत गीता, जो कि कलयुग में एक मैनुअल गाइडेंस बताया जाता है कि आप अपने जीवन को कैसे जिएं, हम तो भगवत पढ़ते ही नहीं है। तो हमारी जो स्थिति कितनी गंभीर है, हमारा मन तो कितनी मलिनता में होगा, डूबा होगा। और भगवान ने भी अगले श्लोक में ये स्वीकार किया है। भगवान 6.35 में क्या बोलते हैं अर्जुन को, क्या कह रहे हैं भगवान, असंशय महाभावो, कि मुझे कोई डाउट नहीं है अर्जुन, किसमें, कि मन चंचल है, हटीला है, दुर्गम है, बलवान है, कोई डाउट नहीं है मुझे, कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन साथ में दो समाधान भी दिए भगवान ने। क्या बोला, अभ्यास से न तू कौतन्य वैराग्य न, क्या करना है, अभ्यास करना है। अब अभ्यास किस चीज का करना है और वैराग्य का जीवन कैसे जीना है, ये दो बातें भगवान ने हमें बताई है कि अभ्यास करना है मन को अपने वश में करने के लिए, और वैराग्य का जीवन जीना है। अब कलयुग के अंदर वैराग्य का जीवन जीना क्या वाकई ही इतना आसान है? इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जहां होड़ लगी हुई है कि मैं तुझसे ऊपर उठ जाऊं, तू मुझसे ऊपर कैसे पहुंच गया, तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी से कैसे बड़ी हो गई, मैं तुझसे बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा, मेरी शर्ट तेरे से अच्छी है, मेरे कपड़े तेरे से अच्छे हैं, मैं तुझसे ब्रांडेड ज्यादा मोबाइल रखूंगा अपने हाथ में, तेरा मोबाइल 1 लाख का है तो मैं 2 लाख का लूंगा, तेरी गाड़ी 25 लाख की मैं 50 लाख की लूंगा। जहां इतनी होड़ है संसार के अंदर, उसके अंदर वैराग्य का जीवन जीना कैसे हो सकता है पॉसिबल? लेकिन भगवान ने बोला अभ्यास, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना पड़ेगा? अभ्यास के लिए श्रीमद् भागवतम के अंदर 9th कैंटो में 4th चैप्टर में 26 नंबर श्लोक में अम्बरीश महाराज हमें बता रहे हैं एक मन का बहुत बड़ा अभ्यास करने के लिए। वो क्या कह रहे हैं, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो। क्या करना है कि सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाएं। ये सबसे बड़ा अभ्यास है। अब इसको चरणों में तो लगाना है भगवान के, लेकिन कैसे लगा सकते हैं, वो करना कैसे, वो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, तो प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर आज हम थोड़ी सी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तभी शायद हम थोड़ा सा मन अपना चंचल कर कि उसकी चंचलता उसको समझ पाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल टिप्स सबसे पहले यह है कि मान लीजिए, पहले टिप्स हम डिस्कस ये करते हैं कि अभी
हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हमारे अंदर श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है। सच में कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा भगवान को ना मानने वाला हो, लेकिन जो मंदिर के सामने से निकलता है तो हल्का सा ऐसा अपना सिर झुका के निकलता है। वो कहीं ना कहीं जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, विचित होगा, उसे कहीं से समाधान नहीं मिलेगा, वो कभी ना कभी भगवान की शरण में जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। इसका मतलब श्रद्धा है तभी जा रहा है। अब ये भक्ति की स्टेज बताई गई है हमें, यानी कि हमारे अंदर श्रद्धा है तो भक्ति की स्टेजेस बताई गई है। कुछ स्टेज है भक्ति की, भक्ति कुछ पायदान है। तो पहला पायदान क्या है? श्रद्धा। अब हम उस अभ्यास की बात कर रहे हैं कि वो अभ्यास कौन सा बताया भगवान ने, तो उसके हम थोड़े से प्रैक्टिकल टिप्स पे कर रहे हैं। अब श्रद्धा हम सबके अंदर है, हमने क्या करना है? अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगी बताइए? ये बढ़ेगी जैसे मान लीजिए मुझे अगर साइंटिस्ट बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वैज्ञानिकों का संग करना पड़ेगा, तभी जाके तो मैं साइंटिस्ट बनूंगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की संगत करनी पड़ेगी, है ना। और अगर मुझे शराब पीनी है तो शराबियों के बीच में बैठना पड़ेगा, है ना। अच्छा खाना खाना है तो रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। हालांकि उससे अच्छा खाना तो आजकल घर में जो भगवान को भोग लगता है वो बहुत अच्छा प्रसाद होता है। आप इस्कॉन में आइए, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, वहाँ पे सारे आपके रेस्टोरेंट भी फेल हो जाते हैं। तो अब क्या करना है? श्रद्धा से हमें साधु संग में आना है। साधु मतलब भक्त। हमें भक्तों की संगत करनी है, क्योंकि जो चीज हमें करनी है हमें उन लोगों का संग ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको भी बताया, साइंटिस्ट बनना है तो वैज्ञानिकों के बीच में जाना पड़ेगा। तो श्रद्धा को अगर भक्ति तक लेके आना है कि जो मेरी श्रद्धा है वो भी, श्रद्धा में मन थोड़ा सा विचलित रहता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा विचलित रहता है हमारा माइंड श्रद्धा के अंदर। लेकिन जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन भी धीरे 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 कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने, कितने फॉरेन बॉडी में ऐसे डिवोटीज हैं जो आज महाराज के रूप में हमारे सामने हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, जो पहले 24 घंटे वहां के लोग मांस मच्छी मदिरा जैसी चीजों में डूबे रहते थे, आज वो वैष्णव को फॉलो करेंगे, वैष्णविज्म को फॉलो करेंगे। आज वो वैष्णव बन जाएंगे। उनके माथे पे तिलक होगा, गले में कंठी, जीवा पे हरि नाम, हाथ में बीट बैग और तन पे धोती कुर्ता। किसी ने कभी कल्पना के बाहर थी। तो ये क्या था? ये अभ्यास था। क्या अभ्यास था? कि श्रद्धा थी उनमें, उन्हें साधु संग किया, उन्हें प्रभुपाद का संग किया। तो संग में क्या करना होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी का संग कर दिया और वहां चर्चाएं चलनी, और भाई तेरी फैक्ट्री में क्या चल रहा है आजकल, तेरी जॉब क्या ही चल रही है, अरे यार जिंदगी ऐसी है, बस वहां भी संसारिक बातें नहीं। साधु संग में क्या करना है? भजन क्रिया करनी है। क्या करनी है? भजन क्रिया करनी है हमने, ताकि जो हमारा मन है, जिसके अंदर आपका जो मेटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है इतना ज्यादा भरा हुआ है, तो भजन क्रिया से वो सारा खाली होगा, वो धीरे 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 खाली होगा और उसके अंदर स्पिरिचुअल सब्सटेंस अपने आप भरता जाएगा। क्योंकि माइंड में कई जन्मों के संस्कार हैं, ये एकदम से कंट्रोल में आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ सकता है एकदम से। आपको इसे धीरे धीरे लाना पड़ेगा। तो आकाश जी, पहला समाधान हमने आपको यह दिया है कि आपके अंदर श्रद्धा है, क्योंकि आप लेक्चर सुनते हैं हमारे या किसी के भी सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो श्रद्धा आपके अंदर है। अब आपको क्या करना है?
अब आपको साधु संग करना है। आप इंटरनेट पे जाइए, अपने घर के आसपास कोई इस्कॉन का सेंटर या इस्कॉन का टेम्पल जरूर देखिए और भगवत गीता पढ़ना शुरू करिए। ये आप साधु संग करेंगे और जब साधु आपको मिल जाए तो आपको भजन क्रिया करनी है। और भजन क्रिया के बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। यहां से आपके अनर्थ कटने शुरू होंगे। फिर भगवान क्या करेंगे? एक एक करके हमारे अनर्थों को काटेंगे। क्योंकि मन का काम क्या है? अनर्थों को बढ़ावा देना है ना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हमारे मन में पुराना कोई संस्कार है कि हम बहुत जल्दी किसी भी कलर की तरफ, कोई चीज, कोई कलर हमें बड़ा प्यारा लगता है और उस कलर हमें कोई भी चीज दिख जाए हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए मुझे व्हाइट कलर पसंद है, तो मुझे व्हाइट कलर की गाड़ी दिख जाए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। व्हाइट कलर का फ़ोन दिख जाए मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट की घड़ी दिख जाए तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी। व्हाइट शर्ट दिख जाए अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही हमारे मन में किसी ना किसी चीज़ को लेके एक संस्कार होता है। वो संस्कार जो है हमें कैसे दूर करना है? भजन क्रिया से दूर होगा। वो मेटेरिस्टिक जो हमारा संस्कार है वो स्पिरिचुअल में जब ही बदलेगा जब हम भगवान के पवित्र नामों का भजन करेंगे और कीर्तन करेंगे। क्यों? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंदरे। मन को ये आदेश देना प्रेम पूर्वक कि हे मेरे मन, तू कहां इस संसार में उलझा हुआ है। क्या कर? नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनकी चरणों की शरण ग्रहण कर। क्यों? वो अभय प्रदान करने वाले हैं, डर से उबारने वाले हैं। तो मन में भी डर रहता है ना कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। मन का एक स्वभाव ये भी है कि बेवजह हमें जो छोटी सी बात है उसको मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा दिखा देता है। और ये हमने अपने जीवन में भी देखा है, हमारे जीवन में भी होता है, हमारे भी अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहे और आपके रहे होंगे कि जब मन किसी बात को पकड़ लेता है और वो आपको ठेस लगे बुरी तरीके से, तो कोई भी व्यक्ति आपको कितना ही समझाए, कितना ही बहुत कोशिश करे कि नहीं इससे बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, लेकिन अगर आप मन के उस समय बहकावे में बह गए तो हम देखते हैं कि हम छोटी सी बात भी कितनी बड़ा बवंडर देते हैं, मचा देते हैं। और बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार वाकई बात तो बड़ी छोटी सी थी, मैंने कितनी बढ़ा दी इसको, कितना ज्यादा बढ़ा दिया मैंने इसको। क्यों? क्योंकि हम मन के बहकावे में आ गए। इसलिए मन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि अभी आपको 3 स्टेप बता रहे हैं। सिर्फ श्रद्धा आपके अंदर है, पहला स्टेप आपको क्या करना है? साधु संग करना है और साधु संग में भजन क्रिया करनी है। भजन क्रिया करेंगे तो आपके अनर्थ निवृत्ति मिटनी शुरू होगी, आपके अनर्थ धीरे 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 घटने शुरू होंगे। तो अभी आप इतना ही प्रयास करिए और आप खुद देखेंगे जैसे ही आप भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरे मन में कुछ कंट्रोल हो रहा है, मेरा माइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस्कॉन के जो डिवोटी, अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैं देखी थी, एक भागवत प्रभु हैं, आई थिंक वो सिर्फ 5 ईयर्स के, 5 या 4 ईयर्स के। तो अभी वो सोनी टीवी पे आए थे शायद किसी प्रोग्राम में, तो उनसे वहाँ पूछा गया कि आप जल पी लो, तो वो कह रहे नहीं, हम जो भी कुछ पीते हैं खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं। बताइए 4 साल का बच्चा, कितना डेडिकेशन है भगवान को लेके उसके माइंड के अंदर, कहाँ से आया ये है? पूर्व जन्मों के संस्कार है, पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति करी है, इस जन्म में पूरी भक्ति मिल रही है, बचपन से भक्ति करें। श्लोक बोलते हैं भागवतम के वो जो अभी तक हम नहीं बोल पाते, ऐसे श्लोक बोलते हैं वो। तो क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति करी है। अब हमने पूर्व जन्म में भक्ति नहीं करी, लेकिन जब मिल गई है तब भी हम उससे पीछे भाग रहे हैं। जब मिल गई है तुरंत पकड़ लो ना। मान लो कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मना कर दोगे?
नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे को जरूरत नहीं भाई साहब, संतुष्ट हूँ जीवन में, कोई चाहिए नहीं, नहीं चाहिए, तब तो लपक लेंगे, भाग के तुरंत पकड़ लेंगे, पैसे चाहिए ना इसलिए है। पता है जीवन तो पैसों से चलता है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने माइंड की बात को कभी ना सुने, और दूसरा ये सोचे कि ये मैं जो मेरा मन जो मुझसे करवा रहा है, क्या इससे मेरा कोई आध्यात्मिक बेनिफिट होगा। जो मेरा मन कह रहा मुझे एक्शन लेना चाहिए ये वाला, और एक्शन करने के लिए कह रहा है, तो क्या इस एक्शन से मैं साधु संग कर पाऊंगा, क्या मैं भजन क्रिया कर पाऊंगा, क्या मेरा अनर्थ निवृत्ति होगी इस एक्शन से। अंदर से आंसर आएगा नो, नहीं होगी, तो उस एक्शन को फिर नहीं करना हमें। यानी कि कोशिश करना है कि मन जो हमें कह रहा है उस पहले बात को हम सुने, और इन 4 बातों को अपने माइंड में लेके आए, 3 बातों को, क्या इससे मेरा साधु संग बढ़ेगा, क्या मेरा भजन क्रिया बढ़ेगी, क्या मेरा अनर्थ निवृत्ति होगा या नहीं होगा। ये 3 बातें माइंड में रखें अच्छे से। उसके बाद हम आपको इसके पार्ट्स बना के भेजते रहेंगे वीडियो के। ये पार्ट 1 था, अभी उसके पार्ट 2 क्योंकि जो दोस्तों मन को वश में करना इतना आसान नहीं है। इसकी जो क्या कहते हैं ना, इसकी जो चंचलता है इतनी आसानी से कम नहीं होती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। हम भी बहुत अभ्यास करते हैं, और हमारे गुरु और भगवान और श्री प्रभुपाद की कृपा है कि कुछ लेवल तक शायद हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ लेवल तक, वो भी सिर्फ भगवान और गुरु की और भक्तों की कृपा से ही। अदरवाइज अपना कोई सामर्थ्य है ही नहीं कि आप अपने सामर्थ्य से मन को कंट्रोल कर सको। और इसीलिए भगवत गीता के अंदर भगवान ने मन को लेके 2 बार बोला है। चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 34 और चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 65, दोनों श्लोकों में एक ही बात बोली है। पहले तो फर्स्ट लाइन में मन बना मद भक्त्या मद्धाजी माम नमस्करू। भगवान जानते हैं मन बहुत स्ट्रांग है, और यही भगवान हमें क्या बता रहे 6.35 में कि असंशय महाभाव, कि अर्जुन तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो इस बात को मानते हुए भगवान ने 9.34 और 18.65 में क्या बोला है, मन बना मद भक्त्या मध्याजी माम नमस्करू। क्या कह रहे कि अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ। पहला समाधान भगवान ने भी ये दिया है कि मेरे चिंतन में लगाओ। हमें दूसरों का चिंतन छोड़ना है, भगवान के चिंतन में अपना मन लगाना है। और क्या करना है, अगर चिंतन में नहीं लगा सकते तो मेरे भक्त बन जाओ। भगवान स्टेप बाय स्टेप दे रहे आपको सोचना कि अगर मन चिंतन में नहीं लग रहा कोई बात नहीं, मेरे भक्त बन जाओ। अगर भक्त भी नहीं हो सकते, बन सकते मेरे, तो मुझे नमस्कार करो। हम नमस्कार करने में भी कंजूसी कर रहे हैं। और अगर नमस्कार भी नहीं कर सकते तो मेरी पूजा करो। ये 4 समाधान भगवान हमें बता रहे। तो हमें इन चारों को दृढ़ता पूर्वक करना है। फिर आप देखिए आकाश, आपका मन धीरे 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 भगवान में लगेगा। हमारे एक परम पूज्य है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, नव योगेंद्र स्वामी महाराज है। आई थिंक मैं शायद सही से ले पा रहा हूँ, पता नहीं। परम पूज्य नव योगेंद्र गोस्वामी महाराज है। वो कहते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। तो इतना जपो भगवान श्री कृष्ण को, इतना जपो कि यमराज भी हमारे सारे अकाउंट्स नील कर दे, कि भाई कुछ बचा ही नहीं इसके अकाउंट में। लेकिन हमारे पास समय की बड़ी समस्या है दोस्तों। आपके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे हैं। किसी के पास इस संसार के समय के अनुसार 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपने 24 घंटे कहां बिता रहे हैं और ये भक्त अपने 24 घंटे कहां बिता रहा है। बस इतना ही फर्क है। हमने क्या कर रखा है, हमने गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं,
तो हमारा जो मन है, जो फालतू की बातों में लगा हुआ है, हमने उसको हटा के भगवान की सेवा में लगा दिया। हम देखते हैं, हम मेट्रो में आते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से, मेरा एक फ्रेंड है, वो मेट्रो में आता है, गुड़गांव से गाजियाबाद आता है, तो मुझे बताता है उसे आने में करीबन करीबन 2.25 घंटे लगते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ, तू क्या करता है 2.25 घंटे सुबह शाम को? कहता फ़ोन लगाता हूँ, गेम खेलता रहता हूँ, या कोई शॉर्ट्स वीडियो आती है उन्हें देखता रहता हूँ, या कोई मूवी डाउनलोड कर रखी होती है। 4 घंटे सोचो कहाँ लगा रखा है उसने अपना मन। अब जैसा मन बन रहा है वैसे ही संस्कार बनते जा रहे हैं, और जैसे होंगे संस्कार वैसा ही होगा संसार। जैसे आपके संस्कार बनते जाएंगे वैसे ही आपका संसार बनता जाएगा। ये फैक्ट है, इसमें रत्ती मात्र भी कोई शक नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपको कुछ समाधान दिए कि मन को आप कैसे अपने कंट्रोल में करने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी चंचलता को समझकर, उसकी हठता को समझकर आप कैसे उसको थोड़ा सा अपने मित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यदि आप एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ हद तक आप अपने मन को कंट्रोल में कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आकाश, आपको जो हमने टिप्स दिए हैं आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और आपका समय बहुत अच्छा होगा। आने वाला समय हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आपके प्रति प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके मन की जो आप बता रहे हो कंडीशन, उससे आपको ऊपर उभारने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।